खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम की शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। दोपहर छत्तीसगढ़ के लिए हुए रवाना। यूसीसी 22 जनवरी के बाद आयोजित होगा विशेष सत्र। समिति इसी महीने सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। देहरादून शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सीएम ने किया भ्रमण। जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। रैन बसेरों में रह रहे लोगों का जौरा हालचाल, व्यवस्थाओं को भी देखा। सफेद बर्फ की चादर में लिपटी उत्तराखंड की वादियां। औली समेत 4 धाम में भारी बर्फबारी। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड का आगाज। अंकिता हत्याकांड में 2 राजस्व उप निरीक्षकों पर गिरी गाज। वेतन बढ़ोतरी 3 साल की रोक। 2022 में किए गए थे निलंबित। प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर आक्षेप। लक्सर में किसान डीएपी खाद के लिए परेशान। गन्ना समिति और दूसरी सहकारी समिति के गोदाम खाली। खाद के लिए परेशान किसान अफसरों की लगा रहे चक्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। नैनीताल पंत पार्क लगाए जाने वाले फड़ खोखे व्यवसायियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। अवैध फड़ से राहगीरों और पर्यटकों को हो रही है परेशानी। बता दें कि शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन नगर पालिका द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। पूर्व में हाईकोर्ट भी कई बार दुकानों को हटाने के निर्देश दे चुका है। एक ही लाइसेंस है ना आपके पास? आपका लौंडा कहाँ है? मैं ही लगाता हूँ यहाँ। वो वही लगाता हूँ, वो दूसरा वो तो पहले से लगाता। 60 हो एसडीएम साहब के पास है ना? पहले सर पालिका में आया था। अब नहीं है ना? अभी फिर पालिका के वहाँ चला गया ना? फिर यहीं उनका वो लेटर आया ना। अभी जब B22 मतलब B22 4 से क्या है कि यहाँ पे जो हाईकोर्ट के निर्देश थे कि यहाँ पे फड़ वालों में 121 जिसको लाइसेंस दी गई है नगर पालिका के द्वारा, उनको उनके जो स्थान भी किए गए हैं अलॉट, तो उनको उसी स्थान पे लगाना है। यही बार बार संज्ञान में आ रहा था कि यहाँ पे एक की जगह कई लोग लगा रहे हैं और अनाधिकृत तरीके से दूसरी साइड भी जहाँ पे अलॉट नहीं किया गया इलीगल तरीके से वो लगा रहे हैं। इस पे कार्रवाई की जा रही नगर पालिका के स्तर पे। और यही बात है कि अगर जिनका भी नहीं मिलेगा आगे से, उनके सामान भी सीज किए जाएंगे, उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई वो की जाएगी। और कुछ ये भी संज्ञान में आएगा जिनको दुकानें अलॉट हो चुकी हैं उसके उपरांत भी यहाँ पे वो फड़ लगा रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की जाएगी नगर पालिका के। वेंडिंग जोन जो चिन्हित किए गए उन्हीं पे इनको शिफ्ट करने की कवायद जो है वो तेज की जाएगी। दून अस्पताल में आरटी सेंटर की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है, जिसको लेकर वेतन अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई है। दून अस्पताल के डीएमएस और डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि एनएफएसपी की अभी लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें यह भी प्रत्येक है कि मेडिकल कॉलेज में एक डेडिकेटेड एआरटी सेंटर होना चाहिए। उसी के क्रम में यह था कि दून अस्पताल जिला अस्पताल होने के समय यहाँ पर एआरटी सेंटर पूर्व में था, लेकिन कल ही इसको लेकर अधिकारियों को बुलाया गया और वार्ता की गई है। उसमें हमने जगह चिन्हित की है जिसमें उनके लिए 3 कमरे आरक्षित हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से एआरटी सेंटर शुरू करना है और क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है, एनएमसी की जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उसमें यह है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक एआरटी सेंटर होना चाहिए डेडिकेटेड। उसी के क्रम में ये था कि अभी हमारा जो एआरटी सेंटर पहले जब तक ये जिला अस्पताल था यहाँ पर था, उसके बाद वो कोरोनेशन अस्पताल शिफ्ट हो गया। तो कल इसी बारे में जो था वहाँ के जो अधिकारीगण हैं नैको के, उनको बुलाया गया था और उनसे वार्ता हुई हमारी। तो उसमें हमने जगह चिन्हित कर रखी है। मेडिसिन ओपीडी जो हमारा इसमें तृतीय तल में है उसमें 3 कमरे आरक्षित हैं उनके लिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ वो हमें अपनी मैन पावर हेल्प भी कर रहे हैं, जैसा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए या काउंसलर हो गए, वो फिलहाल कुछ समय के लिए हमें देंगे और जब तक कि हम अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में ये उन्होंने सारा बताया हमें कि भाई क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमने किस तरह से करना है और क्या क्या सामान और चाहिए होगा, उसको हम पूरी व्यवस्था करके सैटरडे को उनका राउंड होगा शनिवार को। और शनिवार को अगर राउंड में अगर लगा कि हाँ भाई सब चीज़ें हमने सही रखी हैं, तो सोमवार से हम यहाँ पर एआरटी क्लिनिक स्टार्ट कर देंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के पुत्र हवाले किया है। विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता गदरपुर शिव मंदिर में एकत्र होकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के पुत्र को नगर क्षेत्र में भ्रमण कराते हुए पुतला दहन किया है।
तो आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले यह देश विकासशील देश नहीं होता, यह देश विकसित राष्ट्र होता, जो मोदी जी की आज कल्पना है और जिसका प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती गई लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। जिसका सबूत है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कई बार जनता के बीच में चुनाव लड़ने गए। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, 3 बार उनको टिकट दिया, लेकिन जनता ने उनको नकारा कि ये बेईमान लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये जीतेंगे तो देश को खोखला करेंगे। इस नाते जनता ने अपना जनादेश कभी इनको नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव नहीं जीत पाए तो कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में सांसद बना के भेज दिया और आज परिणाम ये है कि देश की नोट गिनने वाली जितनी मशीनें हैं वो मशीनें गर्म होकर थक गई हैं, फूक गई हैं, लेकिन नोटों की गिनती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ ही राजाजी नेशनल पार्क के साथ ही 6 संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण कार्य किए जाने की रोक को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के पाखरों में हुए अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए के लिए अवैध कटान व अवैध निर्माण के साथ ही हर स्तर पर नियमों की अनदेखी कर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने संज्ञान लेते हुए सीईसी ने प्रकरण से जुड़े विविध पहलुओं को पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी, जिस पर उत्तराखंड वन विभाग के अनुरोध के बाद 45 कार्यों में अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उत्तराखंड में उसमें कोई भी निर्माण कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसके संबंध में हमने एक राज्य सरकार के स्तर से एक याचिका हमने प्रस्तुत की थी, अपना काउंटर दाखिल किया था और अभी कुछ दिन पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारी बातों को ध्यान में रखा है और निर्माण कार्य नियमानुसार किए जाने की अनुमति प्रदान की है। देखिए, इस वर्ष जैसे आप जानते हैं कि बारिश की वजह से मानसून के बाद भी काफ़ी बारिश हुई है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और अन्य जो हमारे एरियाज हैं उनमें भी जो रोड्स हैं, जो फॉरेस्ट कनेक्टिविटी जहाँ पे रहती है, स्पेशली कोर जोन में जो रोड्स हैं उनकी स्थिति वो काफ़ी ख़राब थी। बहुत हाथी दीवार ऐसी थी जो टूट गई थी, कहीं सोलर फेंसिंग डैमेज थी, तो इनमें कहीं रिटेनिंग वॉल्स की आवश्यकता है, कहीं पर हमें स्टाफ के लिए पाइपलाइन नई डालनी पड़ रही है पेयजल व्यवस्था के लिए। इन सभी बातों को हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर नगर पंचायत जिला प्रशासन के अंतर्गत आते नगर में नालियों की सफाई राम भरोसे हो गई है। सभी नगर पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका एवं नगर निगम में वर्तमान समय में जिला प्रशासन के अंतर्गत दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य बाजार में पानी की निकासी एवं नाली की सफाई न होने से अधिकांश दुकानों के सामने पानी भरा हुआ है। व्यापारी में काफी आक्रोश है। दिनेशपुर के मुख्य बाजार के सामने वाली ओवरफ्लो हो रही है, जिसके कारण पानी दुकान के सामने इकट्ठा हो रहा है। अभी मेरी जेई साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज के दिन में काम पूरा हो जाएगा। 4 दिन से बात काम वाली बात है, लेकिन हर दुकान के सामने पानी भरा हुआ है, नाली पूरा ओवर हो रहा है। किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही जेई की है, जेई साहब की लापरवाही है। उनके चलते जो है 3 दिन से जो है पानी रुका हुआ है यहाँ पे। नगर पंचायत का जो ईओ का क्या कहना है? ईओ साहब को भी फोन किया मैंने नालियों के लिए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आज की डेट में नाली साफ हो जाएगी। मतलब से पानी भरा हुआ है, ये सफाई नहीं हो रहा है। 2-3 दिन हो गए सफाई नहीं हो रहा है इसमें, तो पानी पूरा भर गए 2-3 दिन से। अच्छा, ग्राहक आने में काफी दिक्कत होती है? दिक्कत हो रहा है ग्राहक आने से। पूरा नाली भरा हुआ है? पूरा नाली भरा हुआ है। इधर दिखाओ ना, वो देख लो पूरा बना। ये टैंकी तुम्हारा बन रहा ही नहीं है, ये लगाने के लिए आया फिर जाके रोक दिया काम। देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस से राज्य सरकार से इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू का हिसाब मांगा है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसानी ने कहा है कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है, अब समय आ गया है कि सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू किस किस क्षेत्र में हुए। एमओयू की जानकारी सेक्टर वाइज देनी होगी और स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम हुआ है। इन्वेस्टर समिट पर कितना खर्च हुआ है उसका भी ब्यौरा दिया जाए। देखिए, अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। प्रदेश की जनता को, विपक्ष को, मीडिया को ये जानने का अधिकार है कि
कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आए। आपने कहा 3,40,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, तो 3,40,000 करोड़ के MOU जो हैं वो कौन कौन से सेक्टर में, कितने निवेशकों ने यहाँ हायर रेफर सेंटर हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, कितने निवेशकों ने यहाँ विद्यालय या बड़े कॉलेजेस बनाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, होटल इंडस्ट्री के कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं, ये तो अब आपको जनता के सामने रखना चाहिए कि यहाँ होटल रिजॉर्ट्स बनने के लिए ही सारे निवेश आए हैं। विभागवार, जिलेवार और सेक्टर वाइज बताया जाए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग निवेश करने के इच्छुक हो रहे हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग निवेश करना चाहते हैं। ये सारी बातें अब निकल कर आनी चाहिए और शर्तें भी निकल कर आनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने किन शर्तों पर इन निवेशकों को यहाँ निवेश करने के लिए बुलाया है। उत्तरकाशी से है, जहां पर देवलांग उत्सव मुख्य रूप से उत्तरकाशी के रवाई घाटी की बनाल पट्टी के 11 गांव में आयोजित होता है। इसके साथ ही ठकराल पट्टी के गंगताड़ी और उत्तरकाशी धनारी पट्टी के पुजार गांव में भी देवलांग का उत्सव मनाया जाता है। देवलांग रवाई के खास त्योहारों में शामिल है, जो कि आज भी अपनी पौराणिकता समेटे हुए। यह उत्सव उत्तराखंड के लोक उत्सवों में से सबसे खास है। रवाई घाटी की बनाल पट्टी में देवलांग उत्सव मंगसीर अमावस्या की रात से लेकर अगले दिन तक 11 गांव में आयोजित होता है। इस मेले में 2016 में उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय मेला भी घोषित किया गया। देवलांग की अंतिम मशाल गैर गांव के निकट देवदार के घने जंगलों के बीच विराजमान मड़केश्वर मंदिर में पहुंचाई जाती है। मंदिर के बाहर या वन पूजन किया जाता है। गैर गांव स्थित राजा रघुनाथ मंदिर परिसर में देवलांग उत्सव में भारी भीड़ उमड़ती है और यह उत्सव लोक परंपराओं का सबसे खास उत्सव है। खानपुर के कस्बा लंडौरा में एक युवक का शव बरामद हुआ। शव जंगल में मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मोहल्ला हजरत बलाल नई कॉलोनी में रहने वाले साकिब पुत्र 8 दिसंबर से गायब था, जिसकी सूचना पुलिस को उस दिन दी गई थी। परिजनों ने ढंडेरा के एक युवक को अगवा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने युवक से पूछताछ की और उसे छोड़ दिया। मंगलवार की रात युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंकने का आरोप है। सूचना पर एसपी देहात सपना किशोर, सीओ मंगलौर बीएस चौहान मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर परिजन भी वहां पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। बिल्कुल, आज वो मरा हुआ मिला है। अच्छा। जी, उसके यहाँ गोली लगी हुई है, पीछे को निकली हुई है। क्या किसी पे शक है? क्या कुछ शक नहीं है, बिल्कुल जिसके पास छोड़ा उसने ही मारा, उसे उज्जवल नो। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस अब देखते हैं क्या करती है। अब तक तो कुछ नहीं। दरगाह बार बार जो है ना हम कहते रहे कि इससे पूछताछ करो, तो उन्होंने कुछ नहीं करी। अब थोड़ा सा मुझे भी नहीं, अब मतलब मैं थोड़ा सा बहुत वो हूँ, मेरी खाला का लड़का था, मैं परेशान हूँ। मैं बाद में आपको, ये दरअसल एक लड़का 8 तारीख के दिन से ही जो है गायब था और उसके दोस्तों के साथ गया था और आज उसकी डेड बॉडी मिली है यहाँ पे लंडोरा में, इस जंगल में, बूढ़ में। तो उस संबंध में जो भी तहरीर आएगी उस आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस घटना में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा शीघ्र। देहरादून से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम देहरादून में ISBT समेत शहर के तमाम इलाकों का औचक निरीक्षण किया है और उन्होंने ISBT और आसपास के इलाकों में सड़क पर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। साथ ही ISBT के मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई समेत तमाम व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा। इसको देखते हुए शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सीएम ने नगर निगम एवं नगर पालिका के क्षेत्रों में संचालित रैन बसेरों की व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ठंड से कोई भी जरूरतमंद परेशान नहीं होना चाहिए। जोल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा देहरादून में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। जहां राज्य के आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन में बेहतर योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। विधानसभा स्थित सभागार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने MDDA के VC वंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बनिया, HRD के सचिव उत्तम सिंह चौहान आदि को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र भी दिए। जब हम कोई अधिकारी काम लापरवाही करता है तो हम उनको टोकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। आप ही जैसे लोग उनके बारे में बोलते हैं और यदि वही अधिकारी अच्छा काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ,
मैं भी बहुत से काम करता हूँ, यदि मैं अच्छा काम करता हूँ, यदि जनता मुझे लगातार 4 बार जिता रही है तो मुझे प्रोत्साहन मिला ना, और यदि प्रोत्साहन मिलता है तो आदमी और अच्छे योग से काम करता है। तो इसलिए मैंने इन सबको आज बुला के सम्मानित किया है, और मैं इनसे फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार का जैसा मैंने आज सम्मान किया है, आने वाले टाइम पे और भी अच्छा ये काम करे, ताकि और मैं इनको ज़्यादा सम्मान। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर चर्चा शुरू हो गई है। धामी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता बिल यानी कि यूसीसी पारित कर सकती है। इसके लिए धामी सरकार आगामी जनवरी के अंत तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में। हालांकि अभी भी अंतिम निर्णय लिया जाना भी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। अब इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपे जाने की औपचारिकता भरी बाकी है। ऐसे में धामी सरकार 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लागू कर बड़ा दांव खेल सकती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार नए साल के पहले महीने में ही राज्य में यूसीसी को लागू कर सकती है। इसके लिए धामी सरकार आगामी जनवरी के अंत तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय लिए जाना अभी बाकी है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। अब इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपे जाने की औपचारिकता भर ही बाकी है। ऐसे में धामी सरकार 2024 को देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर बड़ा दावा खेल सकती है। वहीं आम जनता की यूसीसी पर क्या कुछ राय है, पहले उसे सुनते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य पृथकीकरण से लेकर आज तक जो प्रमुख मांगे उत्तराखंड की रही हैं वो भू अध्यादेश, चकबंदी, भू कानून, परिसंपत्ति इस प्रकार की रही हैं। तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत कि यूसीसी से अधिक ये उचित होता कि राज्य सरकार इन विषयों पर ध्यान देती। हमारी जो परिसंपत्ति के मामले लंबित हैं, जो हमारा भू कानून, भू अध्यादेश लंबित है, इन विषयों पर अधिक ध्यान देते तो ये शायद उचित होता है। यूसीसी लागू जो अभी कह रहे थे जल्दी लागू हो जाएगा, तो क्या लगता है कि ये होना भी चाहिए या उससे पहले और भी कानून होना चाहिए? देखो, यूसीसी से अधिक महत्वपूर्ण तो उत्तराखंड में अधिक और कानून हैं जिनमें इनर लाइन परमिट और अदर चीज़ों की बात थी। अब यूसीसी मुझे ये लगता है व्यक्तिगत कि ये एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी एजेंडा है, लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, तो इसलिए राज्य सरकार आम जनमानस को भटकाने के लिए इस प्रकार के शासनादेश और कानून लाने की तैयारी। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ ये ज़रूरी है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। समान नागरिकता संहिता बिल्कुल सब पर लागू होनी चाहिए। वही समाज है, समाज में आपने धर्म जातियों पे जो बांट रखा है वो ठीक नहीं है। सबके लिए एक कानून, एक बराबर कानून रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम ये सोचता, मेरा ये मानना है कि कोई आदमी ना छोटा है ना बड़ा है, यहाँ से पक्षपात की सारी दृष्टि हट जाएगी। आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड के सामने नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। बताया जा रहा है कि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद धामी सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है। वहीं जनवरी के तीसरे सप्ताह में समिति का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 22 जनवरी के बाद सत्र आहत कर सकती है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर रियासत गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूसीसी के मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि घोषणा पत्र में यूसीसी लागू कराने का वादा जनता से किया गया था, जिसे पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। यूसीसी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है।
पिछले काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है और जो कमेटी है वो हमको सौंप देगी, लेकिन इतना समय हो गया वो कमेटी ने कोई ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को नहीं भेजा और विपक्ष की कोई राय नहीं ली गई। हम इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो यूसीसी का ड्राफ्ट हमारे पास भेजे, हम भी उसका अध्ययन करें, कुछ हमारे से भी वो राय ली जाए, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये जब चुनाव आ रहा तो यूसीसी भी इनको याद आ जाता है। इसको लेकर हमारी सभी जनपदों में सभी तमाम बैठकें हो चुकी हैं। हमारी जो उच्चतम न्यायालय से रिटायर्ड जस्टिस हैं श्रीमती रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में हमारी 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। उनका पूरा ड्राफ्टिंग जो है इस विषय को लेकर रेडी है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को वो रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार इसमें विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर यूसीसी पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सरकार से लेकर संगठन तक इसे जल्द से जल्द लागू कराने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने यूसीसी पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। साथ ही यूसीसी में सरकार क्या कुछ करने जा रही है, इस पर अभी बरकरार है सवाल। ये है कि क्या सरकार जानबूझकर यूसीसी को लागू करने में लेट कर रही है? क्या 2024 में धामी सरकार यूसीसी का इंतजार खत्म कर देगी या एक बार फिर नई तारीख का इंतजार कराएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।